मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल नैनीताल। और ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हमारा प्लान है नैनीताल ही घूमने का, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट डे अल्मोड़ा। और रात को हम बहुत लेट पहुंचे थे तो कुछ भी नैनीताल में देखा नहीं। वैसे तो मैंने तो सब कुछ ऑलरेडी देखा हुआ है नैनीताल में, पर हाँ जो हमारे साथ आए हैं वो पहली बार आए हैं तो इसलिए उनको ज़ू, नैना देवी टेम्पल और 2-4 चीज़ें हम देखेंगे उनके साथ। और आज का दिन भी यहीं पे बिताएंगे। होटल हम चेंज करेंगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही ओके था। और क्या, और बोटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोटिंग। और ये सामने झील है, आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है। अभी ये पेड़ आ रहे हैं, इसके पीछे ही जस्ट झील है। और सारे दिन आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। और मेरा जो चूल्हा है वो यूज़ करना तो आज बिल्कुल मस्ट है। मैं आज उस पर सोच रही हूँ लंच बना लूँ और देखते हैं क्या क्या होता है। स्टे ट्यून। आज का प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं। हम जाएंगे आज जागेश्वर, मुक्तेश्वर, उसके बाद वहाँ पे स्टे करेंगे। कल सुबह वापस आएंगे, पूरा नैनीताल घूमेंगे और फिर देखते हैं नैनीताल स्टे करेंगे या फिर जिम कॉर्बेट जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी धूप से थोड़ा सा आराम मिला है। और ये जो झील है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फिशेज है, काली काली, मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छी सी नहीं लग रही थी वो। यहीं पे घूम भी रही होंगी। और इसकी जो गहराई है वो आज तक नापी नहीं गई है नैना लेक की। और मैंने ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि यहाँ पे जो नैना देवी है ना, उनकी जो बॉडी है उस पर फिश जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। और जैसे फिश के वो होते हैं ना, फिन्स टाइप होते हैं, उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। और जो यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि सुबह सुबह उन्होंने इस नैना झील में जलपरियाँ देखी हैं। और कहते हैं जो देवी है वो भी एक जलपरी है, जो नैना देवी है वो भी एक जलपरी है। और यहाँ पे पूरी जो लेक है उसके एंड में वहाँ पे आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, वो नैना देवी का मंदिर है। और अगर मैं यहाँ से ट्रैक करके जाऊँगी ना तो आराम से 2 किलोमीटर का है। और बोलते हैं कि नहीं, कुछ मीटर्स है बस, आप जा सकते हैं इजीली, पर नहीं, बहुत दूर है वो मंदिर। और ये हम पहुँच चुके हैं भुवाली में। और हम नहीं लाए थे कुछ सब्जी वगैरह अपनी कैंपिंग के लिए। कैंपिंग तो खैर क्या कैंपिंग नहीं, मतलब वो गेस्ट हाउस के लिए। तो अभी हम खरीद लेते हैं थोड़ी सब्जियाँ जो जो ज़रूरी हैं। ये पहुँच गए हम सब्जियों की दुकान पे। और ये बीच रास्ते में हम रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पर मैंने सोचा तो ये था कि मैं खुद बनाऊंगी, पर मेरा ब्रेकफास्ट उन लोगों ने बोला पराठे खाने, और पराठे मुझे बनाने नहीं आते रे बाबा। और मेरा ब्रेकफास्ट शुरू हो रहा है ये अमूल दूध के साथ, क्योंकि मुझे सुबह कुछ चाहिए नहीं चाहिए, दूध जरूर चाहिए। और ये सुंदर नज़ारे। चाची का आ गया फोन? चाची का आ गया? हाँ चालू चाची। चलो जी, पेट पूजा करके हम चल दिए हैं वापस। और अब सीधा लंच के लिए रुकेंगे, वो भी जागेश्वर का मंदिर घूम के, ऐसा हम सोच रहे हैं। भूख लग गई पहले तो पहले रुक जाएंगे। और मैंने एक और केसर मिल्क ले लिया है। ये हम पहुंच चुके हैं कैची धाम, लेकिन हम आएंगे कल लौटते टाइम। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कुमाऊं रीजन की फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि है जागेश्वर धाम। यहाँ से कहीं पीछे वहाँ पे मंदिर है। और यहाँ सामने मेरे जस्ट म्यूजियम है, जागेश्वर म्यूजियम, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और बहुत ही प्यारी औसम लोकेशन है। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम जा रही है जिसमें लोग नहा रहे हैं, और मैं कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम शांति से भरा हुआ। ये देखिए, ये मंदिर है हमारा। अभी यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं। ये थोड़ा सा एरिया फोटोशूट वगैरह के लिए। ये एक स्ट्रीम आ रही है छोटी सी पानी के लिए। और ये जंगल। ये हमारा प्रसाद भी आ चुका है, भांग धतूरा और जो भी शिव जी को पसंद है सबके साथ।
ये शू स्टैंड है। अरे हम तो सॉक्स पहन के भी नहीं आए। हाथ धो लेते हैं। पानी बिल्कुल बर्फ हो रखा। तो अंदर से पूजा करवा के हम हो चुके हैं फ्री। और यहाँ पे बाहर मैं आपको बताती हूँ स्टोरी जागेश्वर धाम की। जागेश्वर धाम के परिसर में टोटल 125 मंदिर हैं, जिसमें से कुछ बड़े मंदिर हैं जैसे केदारनाथ मंदिर, यहाँ का मेन मंदिर, हनुमान मंदिर और माता का मंदिर, और कुछ बहुत ही छोटे मंदिर हैं जिनके अंदर सिर्फ शिवलिंग मौजूद है। अब बात करते हैं कि ये मंदिर बना कैसे। तो ये तो आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन राजा शालीवाल के शासन में इस मंदिर का रिनोवेशन हुआ, तब से इस मंदिर को एक आइडेंटिटी मिली। कहते हैं कि जब माता सती दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई थी तो उनके दुख में शिवजी ने यज्ञ की भस्म लपेटकर इस जंगल में तप किया, और भगवान शिव कभी कभी दिगंब अवस्था में नाचते भी थे। जागेश्वर धाम में हमेशा से सप्त ऋषियों का आना जाना रहता था और वो अपने परिवारों के साथ रहते थे। तो एक दिन ऋषियों की जो पत्नी थी वो जंगल में किसी काम से गई और वहां उनकी नजर दिगंबर शिव पे पड़ी। शिवजी को देखकर, उनके तेज को देखकर वो सब वहीं पे बेहोश हो गई, लेकिन शिवजी अपनी धुन में मस्त थे और उन्होंने इन पे ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन जब ऋषि अपनी पत्नियों को ढूंढने जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि शिवजी अभी भी उसी अवस्था में तप कर रहे थे और सारी महिलाएं जमीन पे बेहोश पड़ी थी। ये देखकर ऋषियों को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने भगवान शिव को वहीं की वहीं श्राप दे दिया कि उनका जो लिंग है वो शरीर से अलग होकर वहीं पर गिर जाएगा। भगवान शिव ने ये सुनकर जब आंख खोली तो उन्हें भी गुस्सा आया कि बिना बात जाने, बिना कोई जांच पड़ताल के तुमने मुझे श्राप दे दिया। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया और उन्होंने कहा कि मेरा लिंग खुद से खुद इसी जगह पर गिरकर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद लिंग को गिरते ही संसार में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने ये सब देखकर ऋषियों को माता पार्वती के पास जाने के लिए बोला, क्योंकि एक पार्वती माता ही हैं जो शिव जी को शांत कर सकती हैं। फिर माता पार्वती ने योनि रूप में धरती पे आकर इस शिवलिंग को धारण किया, इसलिए इस शिवलिंग को आज योगेश्वर शिवलिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस धाम पर यह भी कहा जाता है कि पहले जब यहाँ पे स्थापना हुई थी तो ऐसा यहाँ वरदान मिला हुआ था कि जो भी यहाँ पे अपनी मन्नत मांगता है कि वो तुरंत पूरी हो जाती थी। लेकिन 8वीं सदी में जब शंकराचार्य यहाँ पर आए और इस वरदान का मिसयूज ज़्यादा होने लग गया था, तब उन्होंने भी काफ़ी टाइम यहाँ पे तप किया और इस चीज़ को रोका। उसके बाद अब से यहाँ पे मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन सिर्फ सच्चे और अच्छे मन वालों लोगों की। बाबा का मंदिर है, पीछे दुर्गा माता का मंदिर है जो बड़ा है और एक मेन शक्तिपीठ है, और बाकी ये जो सारे छोटे छोटे मंदिर है इनके अंदर, सबके अंदर आपको शिवलिंग देखने के लिए मिलेगा। और बाकी सारे छोटे छोटे मंदिर है। आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक मंदिर ये भी हुआ करता था जो ऐसे पूरा था और टूट गया है, तो ये शिवलिंग अभी भी यहाँ पे है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा शिवलिंग है। जय भोले बाबा की। तो इसके पीछे की स्टोरी भी मैं आपको पूरी बताऊंगी कि 125 मंदिर कैसे कैसे हैं और अभी के लिए ये सारे मंदिर हैं। और यहाँ पे ठंडक कितनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पे नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, जिसकी वजह से पत्थर इतना ठंडा है, बिल्कुल एकदम पैर जो है वो जम चुके हैं। और इसके बाद हम सीधा करेंगे लंच और फिर चलते हैं मुक्तेश्वर। और अब खाएंगे हम लंच, और लंच में आज लेंगे पहाड़ी थाली। ठीक है भैया, यहाँ पे पहाड़ी थाली का मैंने जो रेस्टोरेंट देखा था छोटा सा, इसीलिए पहाड़ी थाली खाएंगे। खाने वाली चीजों पे मैं सबसे पहले नजर डाल लेती हूँ। भैया लंच में क्या क्या है? दाल, राजमा, आलू टमाटर, करी, रोटी और चावल। अच्छा ठीक है। ये हमारा पहाड़ी खाना आ चुका था और पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट था। इसके सामने 5 स्टार होटल का भी खाना सच में फेल है, इतना टेस्टी था। हमने खाना खाया यहाँ पे जगन्नाथ रेस्टोरेंट, दुर्गा गेस्ट हाउस, और एकदम घर जैसा खाना था, बिल्कुल मजा आ गया। आप कभी बागेश्वर आते हैं तो यहाँ का खाना जरूर ट्राई करना। और अब चलते हैं आगे।
मेरा जो वहाँ पे मेरा मन था फोटोग्राफी का, वो तो रह ही गया। कितना भी जल्दी जल्दी कर लो फिर भी बहुत सारी चीजें आपकी रह ही जाती हैं। हैं? ये है जटागंगा। ये है जटागंगा। ये जटागंगा आ रही है और 5 किलोमीटर ऊपर एक पेड़ है जहाँ से बिल्कुल ऐसे उस पेड़ में बनी हुई है जैसे शिव जी की जटा हो, और वहां से ये पानी आ रहा है। तो किसी को जाना है तो 5 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। सामने वॉशरूम्स भी दे रखे हैं। अरे बहुत अच्छा फोटोग्राफी के लिए बनाया हुआ है सारा। ये नीचे जाते हुए चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ पानी कितना ठंडा है। वैसे तो ये जो मैंने जैकेट वैकेट लगा लिया, इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि बेहद ठंडा है। कैसा है? बहुत ठंडा है। बर्फ है बर्फ। चल सुन हो गई है मेरी फिंगर्स एकदम। इधर आ जा। और कुछ लोग यहाँ हम आए थे, यहाँ पे नहा भी रहे थे इतने ठंडे पानी से। ठंडे ठंडे पानी से। और ये जो चंदन लगाया है ना, गजब लग रहा है, गजब। नहाना चाहिए। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा इस शानदार लोकेशन को छोड़ के जाने का। मैं तो लोगों को बोल रही हूँ यहीं एक रिजॉर्ट देखो, यहीं मस्त कैंपिंग शैम्पिंग करते हैं रात को, पर मेरी कोई नहीं सुनता रे बाबा। का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, तो मैं एक क्विक व्यू आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो सब बंद बंद दिख रहा है मुझे। ये अभी बंद है क्या? ये जागेश्वर धाम की सुंदर वादियों को छोड़कर हम चल दिए हैं मुक्तेश्वर की तरफ। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आपको बहुत कुछ। बाय बाय।